आपने अफ्रीकी देशों से आई ये तस्वीर कई बार देखी होगी। अफ्रीका में वहाँ का जनजातीय समुदाय हवन यज्ञ करते हुए भी देखा होगा। सेशेल्स और तंजानिया में तेजी से बढ़ती हिंदू आबादी के बारे में कभी ना कभी जरूर सुना होगा। युगांडा में हिंदुओं के स्कूलों और मंदिरों को देखा होगा। दक्षिण अफ्रीका के गुरुकुल में पढ़ते हुए अफ्रीकी बच्चे देखे होंगे। इसके अलावा बोत्सवाना हो, नामीबिया हो या फिर केन्या, मॉरिशस में हिंदुओं की जनसंख्या, उनका राजनीतिक उभार, उसकी भी खबरें कभी ना कभी किसी न किसी रूप में जरूर सुनी होगी। चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर किसी की जुबानी, आपने कोई ना कोई किस्सा जरूर सुना होगा। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। जिन अफ्रीकी देशों में इस्लाम ने तलवार घुमाकर लोगों को मजहबी आस्था पकड़ाई, जिन ईसाई मिशनरीज ने अफ्रीकी लोगों को ये एहसास कराया कि उनका जन्म सिर्फ उनकी गुलामी के लिए हुआ है, उनके हाथ में बाइबिल देकर उनकी ज़मीनों और संसाधनों पर कब्जा किया, वहाँ एक धर्म ऐसा भी है जो देखते ही देखते अपनी पकड़ को लोगों के बीच मजबूत बनाने लगा। जिस घाना में कभी 12,500 हिंदू रहते थे, आज घाना में लगभग 1.25 लाख अफ्रीकी हिंदू रहते हैं। एक बड़े से हॉल में देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने फर्श पर बैठकर 50 से ज़्यादा मर्द, औरतें और बच्चे ढोल मजीरे की धुन पर हिंदी के भजन गा रहे हैं। अगर सिर्फ आवाज़ें सुनी जाए तो लगेगा कि आप उत्तर भारत के किसी मंदिर में पूजा में शामिल है, लेकिन आँख खोलकर वहाँ मौजूद भक्तगणों पर नज़र डालेंगे, चौंके बिना नहीं रह सकते। ये घाना की राजधानी अकरा के छोर पर ओडाकोर बस्ती में बना हिंदू मंदिर है, लेकिन यहाँ पूजा करने आए लोगों में एक भी भारतीय नहीं है। आप सोच रहे होंगे चमत्कार कैसे हुआ, आखिर भारत से सनातन धर्म वहाँ कैसे पहुँचा? तो वीडियो को देखते रहे, क्योंकि ये किस्सा बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि कभी कभी शाप भी इंसान के लिए वरदान बन जाता है। दरअसल 17वीं सदी में भारत आए अंग्रेजों ने कुछ सालों बाद आम भारतीयों को एक एक रोटी तक को मोहताज कर दिया। फिर उन्होंने गुलामी की शर्त पर लोगों को विदेश भेजना प्रारंभ किया। इन गुलाम मजदूरों को गिरमिटिया कहा जाता था। भारतीय लोग एग्रीमेंट सही से नहीं बोल पाते थे, उसका अपभ्रंश बना और स्थानीय भाषा में लोग खुद को गिरमिट बोलने लगे। इसमें कागज पर अंगूठे का निशान लगवाकर हर साल हजारों मजदूर दक्षिण अफ्रीका या अन्य देशों में भेजे जाते थे। इन मजदूरों के साथ एग्रीमेंट ये होता था कि वे 5 साल बाद छोड़ दिए जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि गिरमिटिये छूट तो सकते थे, लेकिन उनके पास वापस भारत लौटने को पैसे नहीं होते थे। उनके पास उसके अलावा और कोई चारा नहीं होता था कि या तो अपने ही मालिक के पास काम करे या किसी अन्य मालिक के गिरमिटिया हो जाए। वे भी बेचे जाते थे। काम न करने पर, काम चोरी करने पर प्रताड़ित किए जा सकते थे। आमतौर पर गिरमिटिया चाहे स्त्री हो या पुरुष, उसे विवाह करने की छूट नहीं थी। यदि कुछ गिरमिटिया विवाह करते भी थे तो उन पर गुलामी जैसे नियम लागू होते थे, जैसे औरत किसी को बेची जा सकती थी और बच्चे किसी और को बेचे जा सकते थे। गिरमिटियों की संतानें मालिकों की संपत्ति होती थी। मालिक चाहे तो बच्चों से बड़ा होने पर अपने यहाँ काम कराए या दूसरों को बेच दे। गिरमिटियों को केवल जीवित रहने लायक भोजन और कपड़े दिए जाते थे। 12 से 16 घंटे तक प्रतिदिन कमर तोड़ मेहनत करवाई जाती थी। अमानवीय परिस्थितियों में काम करते करते सैकड़ों मजदूर हर साल अकाल मौत भी मर जाते थे। मालिकों के जुल्म की कहीं सुनवाई नहीं थी। समय बीतता गया। 1850 के दशक के आसपास यूरोपीय दास व्यापार समाप्त हो गया और 1900 के आसपास अफ्रीका के यूरोपीय उपनिवेशीकरण के साथ साथ इसका अंत हो गया। जो हिंदू यहाँ से ले जाए गए थे उन्होंने भी गुलामी से आज़ादी की सांस ली, लेकिन इन सैकड़ों वर्षों में वो एक चीज़ भूल गए, यानी उन्हें अपना धर्म तो याद रहा, लेकिन अपने कर्म कांड, उत्सव, त्योहार आदि सब कुछ लगभग भूल गए। कुछ जीसस को भगवान मानने लगे तो कुछ मुहर्रम के दौरान हिंदू समुदाय ताजिए का जुलूस निकालने लगे थे। कुछ भारत लौट आए। जो भारत लौट कर आए उन्होंने वहाँ के हालात बयां किए। हालांकि भारत भी अंग्रेजी दास्ता से मुक्त नहीं था, किंतु यहाँ स्वतंत्रता की बेचैनी शुरू हो चुकी थी। उन दिनों एक संस्था आर्य समाज भारत में हिंदुओं की सोई आत्मा को जगा रही थी, लोगों को अपने धर्म, समाज, संस्कृति के प्रति जागरूक कर रही थी। जब अफ्रीकी हिंदुओं की ये दशा आर्य समाज के नेताओं को पता चली
तो वो बड़े उदास हुए। तब उन्होंने एक प्लान तैयार किया, एक बैठक की, मीटिंग की। पहले वहां जाकर कि जमीनी स्तर पर देखते हैं, फिर आगे इसका उपाय सोचते हैं। साल था 1905। आर्य समाज के एक नेता भाई परमानंद दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। लगातार 4 महीनों तक उन्होंने जोहान्सबर्ग, प्रिटोरिया, केप टाउन जैसे बड़े शहरों समेत स्थानीय गांव, कस्बों तक का दौरा किया। अंग्रेजी और हिंदी भाषा के वो प्रखर वक्ता थे। हिंदू संस्कृति, कल्चर, धर्म, भारतीय सभ्यता, ईश्वर में विश्वास, अपने समारोह, मातृभाषा हिंदी पर कमाल का व्याख्यान देते थे। जो उनका व्याख्यान एक बार सुनता बस उन्हीं का हो जाता। अफ्रीका में भी यही हुआ। सैकड़ों सालों बाद कहो, पीढ़ियों के बाद वहाँ के हिंदू समुदाय को अपने धर्म, आस्था, ईश्वर, त्योहार के बारे में सुनने को मिला तो लोग भाई परमानंद जी को हाथों हाथ लेने लगे। ये स्थिति देखकर भाई परमानंद जी भी उनके अंदर की आग समझ गए थे कि अफ्रीकी हिंदुओं के हृदय के अंदर धर्म रूपी जमीन अभी बंजर नहीं हुई। लेकिन सवाल था कि शुरुआत कहाँ से की जाए। इसके लिए भाई परमानंद ने हिंदू धर्म को मजबूत करने के लिए जमीनी आर्य समाज समितियों की स्थापना की। विभिन्न हिंदू समूहों को एक मंच पर लाने का कार्य करने के साथ भारतीयों को अपनी संस्कृति और विरासत पर गर्व करने की शिक्षा दी। इसके बाद आर्य समाज के कार्यकर्ता भारत से एक एक करके अफ्रीका पहुंचने लगे। काम चलता रहा। लगभग 3 साल बीत गए। ये साल था 1908। और कमाल ये देखिए, इससे पहले अफ्रीका में हिंदू समुदाय के लोगों को दीपावली मनाने तक का अधिकार नहीं था। आश्चर्य ये था कि उस समय अफ्रीका के हिंदू समुदाय का बड़े रूप में मनाया जाने वाला त्योहार ताजिया बन चुका था। ये देखकर पहुंचे आर्य समाज के विद्वान स्वामी शंकरानंद को बड़ी निराशा हुई। उनका मन दुख से भराया। उन्होंने अपने उत्सव को भूलकर आज यहाँ हिंदुओं का सबसे बड़ा उत्सव ताजिया बन चुका है। स्वामी जी ने लोगों की चेतना जगाने का निर्णय लिया और अप्रैल 1910 में स्वामी जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म का जश्न मनाने के लिए डरबन की सड़कों पर एक रथ जुलूस का आयोजन किया। श्री राम जी, माता जी, लक्ष्मण जी की झांकियां निकलने लगी। डरबन की सड़कों पर श्री राम जी के नारे गूंजने लगे। वर्षों की सोई चेतना जाग उठी। सनातन धर्म की शुंकार के बीच स्वामी जी ने लोगों को अपने उत्सव के सही महत्व को भी समझाया। स्वामी जी की मेहनत रंग लाई और कुछ ही दिनों बाद जोहान्सबर्ग, प्रिटोरिया, केप टाउन, डरबन दीपावली की रात दियों से जगमगा उठे। अफ्रीकी हिंदू अपने खोए धर्म से फिर जुड़ गए। ईसाई और इस्लाम के प्रचारक समझ गए कि अब यह आग यहाँ रुकने वाली नहीं है। स्वामी जी ने हिंदुओं से अपने सनातन धर्म पर गर्व करने का आग्रह किया और धार्मिक व्याख्यान, संस्कार, भारतीय स्थानीय भाषाओं के अध्ययन पर जोर दिया। श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी के बारे में बताया और वैदिक संस्कृति को पुनः स्थापित करने में सफल रहने के साथ ही उन्होंने डरबन और पीटर्सबर्ग में वेद धर्म सभा की स्थापना की। उन्होंने गाय के लिए हिंदुओं के मन में गहरे सम्मान का प्रकाश डाला और गोहत्या को रोकने के लिए वहां के हिंदुओं से लड़ाई लड़ने का भी आग्रह किया। इतना सब कुछ करने के बाद आर्य समाज के कार्यकर्ताओं के मन में एक डर था और ये डर ये था कि अगर वो वापस चले गए तो फिर विधर्मी इन्हें अपने जाल में ना फंसा ले। यानी अब उन्हें स्थानीय विद्वान, पंडित, कार्यकर्ता पैदा करने थे। अफ्रीकी हिंदुओं को भी एक राह मिल चुकी थी। धीरे धीरे स्थानीय कार्यकर्ता पैदा होने लगे। इसी में से एक आर्य कार्यकर्ता थे पंडित भवानी दयाल, जो 1912 में 20 वर्ष की उम्र में अफ्रीका पहुंचे थे। उन्होंने सनातन धर्म का प्रचार किया और दक्षिण अफ्रीका में हिंदी के प्रचार की शुरुआत भी की। उन दिनों महात्मा गांधी भी अफ्रीका पहुंच चुके थे। वो राजनीतिक स्तर पर सत्याग्रह चला रहे थे। तो आर्य समाज धार्मिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर काम कर रहा था। इसमें पंडित भवानी दयाल और उनकी पत्नी को अफ्रीका में गिरफ्तार कर लिया गया, जो 4 साल बाद रिहा हुए। लेकिन रिहा होते ही उन्होंने एक हिंदी साहित्यिक सम्मेलन का आयोजन किया और अफ्रीका में 2 हिंदी भाषी अखबार को समाचार पत्रों का प्रकाशन शुरू करा दिया। एक किस्म से आर्य समाज के कार्यकर्ता दक्षिण अफ्रीका में सफल हो चुके थे, सनातन धर्म की पुनः स्थापना करा चुके थे, लेकिन लड़ाई अभी बाकी थी। उन्हीं दिनों एक अन्य प्रचारक स्वामी मंगलानंदपुरी 1913 में नताल, ब्राजील पहुंच गए। उन्होंने वहां जाकर एक आर्य युवक सभा बनाई और सनातन धर्म पर व्याख्यान दिए। यानी 1920 के दशक की शुरुआत तक अफ्रीकी देशों में कई आर्य समाज मंदिर बनाकर लोगों को जगाना शुरू कर दिया था। इसके बाद तो मानो जैसे अफ्रीकी भूमि पर आर्य समाज के कार्यकर्ता कूद पड़े। उसी दौरान पंडित पूर्णानंद द्वारा युगांडा में आर्य समाज द्वारा एक बड़ी भव्य इमारत का निर्माण कराया गया। डीएवी कॉलेज के प्रोफेसर रलामम होशियारपुर पंजाब से 1931 में अफ्रीका पहुंचे। इसके बाद 1934 में पंडित आनंद प्रिय जी लड़कियों के गाइड का एक दल लेकर वहां पहुंच गए और लड़कियों ने शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन किया, राष्ट्रीय और धार्मिक गीत गाए
1937 में प्रोफेसर यशपाल ने योग की शक्तियों का अफ्रीका में प्रदर्शन किया। पंडित ऋषिराम ने 1937 और 45 में दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया और वेद, उपनिषद और गीता के आधार पर वहां पर खूब व्याख्यान दिए। आर्य समाज के कार्यों से प्रभावित होकर युगांडा के कंपाला में कालिदास मेहता जी ने एक भव्य विशाल इमारत आर्य विद्यालय के रूप में बनवाकर भेंट कर दी। लेकिन आर्य समाज की इन महान गतिविधियों को 70 के दशक में युगांडा के एक सैनिक तानाशाह इदी अमीन की मजहबी नज़र लग गई। उसने इसे कुचलने का काम किया। उसने गद्दी पर बैठते ही भारतीय मूल के सभी लोगों को युगांडा से निकाल दिया और उनका काम समाप्त कर दिया। समय गुजरा, लगभग एक दशक लंबी चली इदी अमीन की मजहबी सत्ता के विनाश के बाद कुछ साल पहले फिर से आर्य समाज का काम वहाँ पे शुरू हो गया। आज भी वहाँ लोग पूरे वेग से काम कर रहे हैं। शिक्षण संस्थानों पर लहराती ओम ध्वज पताका, भगवा पताका मन में अथाह गर्व की भावना भर देती है कि आर्य समाज के उपकार से केवल भारतीय उपमहाद्वीप ही नहीं बल्कि भारत के बाहर बसे हिंदुओं पर भी कितना बड़ा उपकार किया। जिसके बाद घाना में स्वामी घनानंद जी जैसे सन्यासियों ने अफ्रीका में जो किया, आज हिंदुओं की एक बड़ी ताकत अफ्रीकी देशों में खड़ी दिख रही है।